What's up guys, welcome back to another video and recently मैं एक बुक पढ़ रहा था which was actually not on my reading list for this year but still मेरे को वो मिल गई and मैं पढ़ने लगा and then मेरे को काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने पूरी पढ़ ली and that book is none other than the 10x rule by Grant Cardone. So if you guys don't know Grant Cardone you should definitely check him out. मतलब काफ़ी सही बंदा है guys, वो Instagram, YouTube वगैरह पे वो काफ़ी valuable content provide करता है. You know, check it out if the spirit moves here. So anyway, while I was reading this book मेरे को एक बहुत ही सही concept मिला जो मैं तुम्हारे साथ share करना चाहता हूँ. No, no, I won't, I get up, no, 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 I won't, I get up, no, no, can't deny that, no, no, I won't, I get up, no, 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 I won't, I get up. तो इस बुक का बेसिक प्रेमिस ये है कि अगर तुमको लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस चाहिए एंड यू नो दैट सक्सेस कैन बी इन एनीथिंग, इन बिजनेस, इन रिलेशनशिप्स, इन योर जॉब, व्हाटएवर. अगर तुमको एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस चाहिए देन ये करने का केवल एक ही तरीका है एंड दैट इज टू टेक मैसिव एक्शन. एंड इफ यू हैव बीन इनटू सेल्फ डेवलपमेंट फॉर अ व्हाइल लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा रेडिकल चेंज नहीं आया है देन इट्स प्रोबेबली बिकॉज यू हैव नॉट बीन टेकिंग इनफ एक्शन. एंड इस बुक में ग्रांट कार्डोन एक्चुअली लोगों को डिस्टिंग्विश करता है बाय द अमाउंट ऑफ एक्शन दैट दे टेक एंड ही सेज दैट द मोर एक्शन दैट यू टेक द मोर लाइकली you are to becoming successful. He goes on to say that most people fail only and only because they are operating at the wrong degree of action. So he says that किसी भी इंसान को you can categorize as following by the amount of action that they are taking. Doing nothing, retreating, taking normal action, taking massive action. Now obviously हर इंसान अपनी लाइफ में ये चारों डिग्रीज ऑफ एक्शन लेता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर लाइफ. मे बी राइट नाउ यू आर टेकिंग मैसिव एक्शन इन योर करियर बट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तुम इतना एक्शन नहीं ले रहे हो. यू जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल डिग्री ऑफ एक्शन और मे बी यू आर नॉट टेकिंग एक्शन एट ऑल. नाउ अनफॉर्चुनेटली इस प्लेनेट पे ज्यादातर जो लोग हैं वो फर्स्ट 3 डिग्रीज में ही ऑपरेट करते हैं. एंड गाइस डूइंग नथिंग एंड रिट्रीटिंग आर द बेसिस ऑफ फेलियर. बट यहाँ पे कैच ये है कि हमें लगता है कि डूइंग नथिंग रिक्वायर्स नो एनर्जी, नो एफर्ट और नो वर्क, बट दैट इज नॉट ट्रू. तुम किसी भी डिग्री ऑफ एक्शन में ऑपरेट करो, इट डज नॉट मैटर, तुम्हारी एनर्जी यूज होगी. नयूल से कि अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, इफ आई एम डूइंग नथिंग, तो मेरी एनर्जी कहाँ पे यूज हो रही है. वेल यूजुअली जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं दे स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर सिचुएशन. मतलब कि वो लोग पूरे टाइम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं एंड तुम्हें बताते रहते हैं कि व्हाई दे कांट डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट मैनिंग अप एंड डूइंग इट. तो ये सारे एक्सक्यूजेस बनाने में और अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में जकड़ के रखने में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी और मेंटल एनर्जी लगती है गाइस. वहां जा रही है इन लोगों की एनर्जी. कभी किसी विक्टिम मेंटालिटी वाले बंदे से रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग एक्शन और सक्सेस के बारे में बात करना एंड यू विल सी उनके पास हर चीज का एक्सक्यूज रेडी रहता है. तुम उन्हें बुक पढ़ने बोलो तो वो बोलेंगे कि उनसे पढ़ते नहीं बनता है. मेडिटेशन करने बोलो तो वो बोलेंगे कि इट डजंट वर्क फॉर देम. एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है वो पूरे टाइम सक्सेस के बारे में सोचते रहता है. एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर दैट यू कैन रिलेट. पूरे टाइम वो बंदा सोचते रहता है कि हाउ कैन आई बी मोर सक्सेसफुल, व्हाट कैन आई डू, मैं कौन सी बुक पढ़ सकता हूँ या मैं कौन सी नई हैबिट डेवलप कर सकता हूँ सो दैट आई कैन बी मोर सक्सेसफुल. एंड एट द सेम टाइम जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता है वो पूरे दिन क्या सोच रहा होता है. वो लोग सोच रहे होते हैं कि वाई आई कांट डू समथिंग, या वो लोग सोच रहे होते हैं कि ये जो बुक है इसमें तो सब बकवास लिखा हुआ है, या ये ग्रैंड कार्डोन की सारी पैसे कमाने की ट्रिक है ना. एंड इसी में उन लोग की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है गाइस. एंड जो एनर्जी बची कुची रहती है दैट दे स्पेंड डूइंग अनप्रोडक्टिव शिट लाइक यू नो वॉचिंग द न्यूज़ और स्क्रोलिंग सोशल मीडिया एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ. रिट्रीट गाइज, रिट्रीटिंग मतलब कि एक्शंस लेना लेकिन रिवर्स में. बेसिकली ये वो लोग करते हैं जो पहले तो किसी भी एरिया में एक्शंस लेते हैं बट आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड और आफ्टर फेसिंग फेलियर वो लोग एक्शंस लेना बंद कर देते हैं. एंड जब अपॉर्चुनिटी आती भी है तब भी वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि उन्हें वही फेलियर, वही रिजेक्शन फिर से मिलेगा. अगेन अगर तुम इन लोगों से बात करो तो वो पूरे टाइम तुम्हें यही जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लेना चाहिए. अपने आप को वो लोग कन्विंस कर चुके होते हैं कि अगर वो एक्शन लेंगे तो उनके साथ कुछ बुरा ही होगा, तो वो अपना पूरा टाइम एंड एनर्जी अपने एक्शन ना लेने के डिसीजन को जस्टिफाई करने में लगा देते हैं. जितने टाइम में एक्शन लेने वाले जो बंदे हैं वो सक्सेस की ओर बढ़ रहे होते हैं. अब हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ एक्शन ले रहे होते हैं. बट दिस कैटेगरी इज द मोस्ट डेंजरस बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल. मतलब कि जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं या रिट्रीट कर रहे हैं हो सकता है कि फेल हो के उनको समझ आ जाए कि मैसिव एक्शन लेना क्यों जरूरी है, या उन्हें कोई समझा दे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि सभी को दिख रहा होता है कि दीज पीपल आर नॉट लिविंग अप टू देयर मार्क. लेकिन जब कोई नॉर्मल डिग्री ऑफ एक्शन ले रहा होता है उसे कोई कुछ भी नहीं कहता है. एंड फिर क्या होता है, वो लोग नॉर्मल एक्शंस लेते रहते हैं एंड उन्हें मिलती है एक नॉर्मल सी लाइफ.
लाइफ, एक नॉर्मल सा घर, एक नॉर्मल सा मैरिज, एक नॉर्मल सा करियर, लेकिन वो लोग कभी भी रियल सक्सेस को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके फाइन, अब कुछ लोग कहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग विद बीइंग एवरेज, सबको मटेरियल सक्सेस नहीं चाहिए होता है, जितना नॉर्मल लोगों के पास है उतने के साथ अगर वो कंटेंट है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। आई एग्री विद दैट, बट दैट इज ओनली ट्रू इन नॉर्मल कंडीशंस। जब मार्केट कंडीशंस खराब होती है जैसे कि अभी है, ये नॉर्मल लोग भी रिस्क पे आ जाते हैं। एक बंदा जिसने पूरी लाइफ एक्सेप्टेबल एक्शन लिया हो, उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स केवल एक फाइनेंशियल डिजास्टर या एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बर्बाद कर सकता है। एंड अपने आप को इसके अगेंस्ट सेफ गार्ड करने का केवल एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू मूव फ्रॉम द 3rd डिग्री ऑफ एक्शन टू द 4th डिग्री ऑफ एक्शन, मैसिव एक्शन। ज़्यादातर लोग अपने आप को लेजी या अनमोटिवेटेड समझते हैं, बट लेट मी आस्क यू दिस, व्हेन यू वर अ किड वर यू लेजी, वर यू अनमोटिवेटेड? व्हेन वी वर किड्स 24/7 हम लोग मैसिव एक्शन लेते थे, वी वर फुल आउट ऑल द टाइम until the adults in our life started to tell us otherwise and we stopped being that way. But we are the same person, हमारे अंदर आज भी वो एनर्जी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है on how to use it और how to attack life, and ये सारी चीज़ें you can learn from this book guys। ये पूरी बुक 4th degree of action के बारे में है, about massive action, 10x action। I just finished reading it and I'm absolutely in love with it, and I hope you will enjoy reading it as well. If you want to buy this book, I've dropped a link in the description, you can go down and buy it now. And as always guys, if you like this video, hit thumbs up, और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब कर दो। And until next time my friends, be legendary।